श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण हरिहर नारायण 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 हरिहर नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गीता माता की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र के ध्यान योग नामक 6 अध्याय का आज विचार होगा। सर्वप्रथम हम लोग कुछ श्लोकों का उच्चारण कर लें। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमृति प्राहुर् यं सन्न्यासमिति प्राहुर् योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्य सन्न्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव श्रमः कारणमुच्यते श्रमः कारणमुच्यते यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदुच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धो रात्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्मकाञ्चनः श्रूयेन मित्रार्युदासीन श्रूयेन मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेषबन्धुषु
साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। हरि ओम। पूर्व पाठ का सारांश भगवान ने ये बतलाया जिनके मन समभाव में स्थित हो गया हो वे इस जीवित अवस्था में ही जन्म को जीत लिए हैं। ब्रह्म निर्दोष है। सारांश ब्रह्मज्ञानी को अखंड सुख प्राप्त होता है, जिस सुख का कभी खंडित नहीं हो, और जो विषय भोग है अर्थात विषय इंद्रिय संयोग से उत्पन्न होने वाले भोग दुखों के कारण ही होते हैं और अनित्य भी होते हैं। उनमें विवेकी नहीं रमता। काम और क्रोध के उद्भव वेग को सहन करने के लिए भगवान ने एक प्रकार आदेश दिया, क्योंकि उनकी स्तुति कर ली मृत्यु पर्यंत, अर्थात मृत्यु के पहले, शरीर छूटने के पहले जो काम क्रोध के उद्भव वेग को, काम से उत्पन्न हुआ वेग को, क्रोध से उत्पन्न हुआ वेग को सहन करने के लिए समर्थ होता है, वह समाहित है, वह सुखी न रहे। इसका अर्थ कि काम क्रोध के वेग को सहन करना चाहिए। फिर भगवान ने स्पर्शान कृत्वा बहिर्वाया आदि के द्वारा एक सूत्र स्थानीय ध्यान योग का यहाँ उपस्थापन किया अंतिम पर्याय में। अब ये जो ध्यान योग है 6ठ अध्याय, ये ब्रह्म ज्ञान के प्रति, सम्यक दर्शन के प्रति अंतरंग साधन है। अंतरंग और बहिरंग समझते हैं। अंतरंग का अर्थ नजदीक, बहिरंग का अर्थ थोड़ा दूर। जैसे पिता का पुत्र हो और पिता का भतीजा हो, थोड़ा सा तो दूर हो गया ना, फर्क पड़ गया। इसी प्रकार समझ लेना चाहिए अंतरंग जो अव्यवहित साधन है और बहिरंग थोड़ा दूर में पड़ा है। तो कर्मयोग निष्काम भाव से करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है, ध्यान योग को प्राप्त करता है व्यक्ति। फिर उसके बाद है ब्रह्म ज्ञान। अब ये ध्यान योग जो है, ये यद्यपि अंतरंग साधन है, लेकिन उसका बहिरंग साधन हुआ कर्म। बिना कर्म की अंतःकरण की शुद्धि न होगी, ध्यान योग प्राप्त नहीं होगा। तो जब तक ध्यान योग प्राप्त नहीं हुआ है, ध्यान योग में आरोहण असमर्थ है, ध्यान नहीं कर सकता है, तब तक अधिकारी गृहस्थ के द्वारा कर्म कर्तव्य है, उनको कर्म करना चाहिए। इसलिए भगवान कर्म योग की यहां स्तुति कर रहे हैं। ये नहीं समझना चाहिए कि कोई आरूढ़ हो और कोई आरूढ़ हो। भगवान भाष्यकार ने अच्छा विमर्श किया यहाँ प्रथम श्लोक के पूर्व, क्योंकि तस्यैव शब्द आया हुआ है। आरूढ़ोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारण मुच्यते। आगे आएगा प्रसंग। इसलिए जब तक योगारूढ़ नहीं हुआ है तब तक कर्म करना चाहिए। कर्म योग की स्तुति कर रहे भगवान। श्री भगवान वाच अनाश्रितः कर्म फलम, अथ 6ठो अध्याय। श्री भगवान वाच अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स संन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः।
कर्म फलम अनाश्रितः, यह जो व्यक्ति कर्म को आश्रय नहीं किया है, अर्थात कर्म फल तृष्णा से रहित, इसका अर्थ यह है जो व्यक्ति कर्म फल की तृष्णा से रहित वह कार्यम कर्म करोति, नित्य जो कर्म है अग्निहोत्र आदि वो नित्य कर्म करता है। स सन्यासी च योगी च, वह सन्यासी और वह योगी है। गृहस्थ में रहते हुए भी वह सन्यासी है और वह योगी है। यहाँ सन्यासी शब्द और योगी शब्द का गौण प्रयोग समझना चाहिए, मुख्य प्रयोग नहीं है। न निरग्निर न चाक्रिय, केवल अग्नि से रहित हो गया, अर्थात यज्ञ के साधनभूत अग्नि का परित्याग कर दिया, और अक्रिय हो गया, अर्थात तप है, दान है, ये क्रियादियों से रहित हो गया, तो वह व्यक्ति वो केवल सन्यासी है, वो योगी है, ऐसी बात नहीं है। जो घर गृहस्थ में रहते हुए भी फल तृष्णा से रहित होकर के कर्तव्य कर्म करता है, वो भी सन्यासी है और वो भी योगी है। इसकी व्याख्यान तोड़ मरोड़ करके कोई ये बोल दे कि जो निरग्नि होता है, निष्क्रिय होता है, वो सन्यासी नहीं, ये सन्यासी है, ऐसा अर्थ नहीं समझना चाहिए। जिसमें सन्यासी शब्द और योगी शब्द विशेष रूप से प्रचलित है, उनके लिए कह रहे हैं कि केवल वो सन्यासी जो अक्रिय हो गया, जो निरग्नि हो गया, ये बात नहीं है। सन्यासी ये भी है। अब उसकी स्तुति के लिए कहा जा रहा है गौण पदक। प्रश्न है कि जो निरग्नि है और अक्रिय होता है, श्रुति स्मृति योग शास्त्रों में उससे सन्यासी और योगी रूप से कहा गया, प्रसिद्ध है। कैसे यहां कहा जा रहा है कि जिसके पास अग्नि भी हो और क्रिया भी हो, वो सन्यासी भी है और योगी भी है? ये कैसे अप्रसिद्ध कथन किया जा रहा है? विचार विमर्श, कि भगवान के वचन के प्रति विचार विमर्श हो रहा है कि जिनके पास में अग्नि हो और क्रिया हो, वो कैसे सन्यासी हो सकता है? ये अप्रसिद्ध कथन है। सिद्धांति कहते ये दोष नहीं है। ये गुणवृत्तियां किसी गुणवृत्ति से, गौण प्रयोग से दोनों को संपादन करने के लिए अभिष्ट है, इच्छा है भगवान की। कैसे? जो कर्मफल संकल्प है उसका तो त्याग किया ना, भले ही गृहस्थ हो जाए, कर्म का अनुष्ठान कर रहा है, तो कर्मफल का संकल्प नहीं है, अर्थात कर्मफल की अभिसंधि नहीं है, कर्मफल की तृष्णा नहीं है। इसलिए तृष्णा का त्याग करने से वो सन्यासी हो गया, और योग का अंग होने से, क्योंकि तृष्णा का जब तक अंदर में तृष्णा है वो शांति से बैठने ही नहीं देगा। समझ में आया ना? हम लोग को जीवन में हम लोग देखे किस चीज को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा हो, वो शांति से वो इच्छा बैठने ही नहीं देती। रात दिन वही स्वप्न, वही दिमाग में घूमता है। तो तृष्णा संपन्न व्यक्ति जिसके पास में तृष्णा हो, उसके चित्त की एकाग्रता नहीं हो सकती, तो योग कैसे होगा? तृष्णा का अभाव। इसलिए तृष्णा के अभाव होने से तो फिर उसके चित्त के विक्षेप, जो उसका हेतु का अभाव हो गया, तो चित्त विक्षेप हेतु का परित्याग होने से वो योगी भी है। इस दृष्टि से गौण प्रयोग हुआ। न मुख्य सन्यासी है, न योगी है।
जो गृहस्थ में रह करके फल तृष्णा रहित कर्तव्य कर्म करता है। देखो, यम संन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विधि पांडव, नह्य संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे पांडव, यम संन्यासम इति, जिसी को संन्यास शब्द से प्राहु श्रुति स्मृति को जानने वाले बोलते हैं। श्रुति वेदवाणी है, स्मृति पौरुषेय है, जैसे व्यास स्मृति है, मनुस्मृति है, और अपनी गीता भी स्मृति शास्त्र है। तो ये जो श्रुति और स्मृति को जानने वाले, जिसको संन्यास शब्द से कहते हैं, हे पांडव, तम योगम विधि, उसे योग जान। नह्य संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। एक अर्थ, क्योंकि कश्चन कोई भी व्यक्ति असन्यस्त संकल्पो, संकल्प को त्यागे बिना, भावार्थ है, योगी न भवति, योगी नहीं होता है। जब तक फलाभिसंधि अंदर में है वो योगी नहीं हो सकता है। भले ही वो अपने पीछे 4 विशेषण और जोड़ दे, हाँ, कि बाल ब्रह्मचारी है, योगी है, अमुक है, समुक है, लेकिन अंदर यदि तृष्णा के ज्वार चल रहा है, शिखा चल रही है, वह व्यक्ति योगी नहीं हो सकता है। प्रश्न है, आपने संन्यास और योग को कैसे एक कह दिया? तो भगवान भाष्यकार उनका समाधान, इस शंका का समाधान करते हैं कर्तृ द्वारा। जैसे परमार्थ सन्यासी, वो तो मुख्य सन्यासी है, वह कर्म का भी त्याग करता है, कर्मों के फलों का भी त्याग करता है। कर्म की तृष्णा भी नहीं, कर्म फल की तृष्णा नहीं, उसका त्याग तो अंदर में है। जो व्यक्ति कर्म का अनुष्ठान करता है, दूसरा कोई करता, परंतु फल तृष्णा से रहित हो गया, तब फल का जो त्याग, फल तृष्णा का जो त्याग है, इस त्याग उस कर्ता के होने कारण से कर्तृ के द्वारा, कर्तृ के माध्यम से, कर्ता के माध्यम से ये संन्यास और योग में साम्यता इस प्रकार है कि जिनको संन्यास कहा गया है, जिनको संन्यास कहते हैं, उसे योग भी तुम जान। जब तक अंदर में और ये संकल्प का त्याग नहीं होगा, तब तक कोई योगी नहीं हो सकता है। इसलिए आंतरिक साधक को देखना चाहिए कि हमारे अंदर में संसार की तृष्णा है या नहीं है, हमारा मन क्या चाहता है। एक महापुरुष बोलते थे कि जब तुम अकेला बैठते हो तो तुम्हारा मन कहाँ घूमता है, तो देखो। और एक महापुरुष बोलते थे कि देखो कि यहां जो है धूल है, तो अंधेरा में पता नहीं लगता कि यहां धूल है, प्रकाश हो गया तो पता तो लग जाता है कि यहां धूल है। तो जो साधक है, गुरु कृपा प्राप्त उसको है, शास्त्र की कृपा प्राप्त है, ईश्वर की कृपा तो प्राप्त है ही। अब आत्म कृपा करनी है कि पहले अपने अंदर में तो देखे कि तृष्णा कहाँ जा रही, किधर जा रही, कि हमारे मन की गति किधर जा रही है। हाँ? जिस धन वैभव से लोग प्रसन्न नहीं है, क्या उन्हीं के प्रसन्नता के लिए तो हमारा मन नहीं जा रहा है? जब ये विवेक से प्रकाश तो हो, विवेक से मालूम तो पड़ जाएगा कि हमारे अंदर में कूड़ा करकट है, परंतु झाड़ू देना पड़ेगा। केवल प्रकाश से धूल पता लग जाएगा कि यहां धूल है, लेकिन इसमें से धूल नहीं निकलेगी, उसको झाड़ू देना पड़ता है। तो फिर विवेक वैराग्य के द्वारा अपने अंतः दुर्बलता को त्याग करना पड़ेगा। तो ये जो है संकल्प, फलाभिसंधि, फल की तृष्णा, इसको साधक देखे और उसको दूर करने के लिए प्रयत्न करे, और नहीं करेगा तो धोखा खाएगा। समझे ना? एक महात्मा का नाम नहीं लेता हूं मैं, सुनने में आया,
मंडलेश्वर पद में रहे, आचार्य मंडलेश्वर पद में रहे, तो उनको अंतिम में ब्लड कैंसर हो गया। तो सुना सच या झूठ है, ये हम लोगों को ये घटना सचेत कराती है, इसलिए मैं सुनाता हूं। वो महात्मा अंतिम समय में बहुत रोए, खूब रोने लगे। वेदांत का प्रवचन करने वाले रो रहे हैं। तो भक्तों ने कहा, महाराज आप हमको तो यही शिक्षा देते, आत्मा अजर अमर है, फिर क्यों आप? बोलते इसीलिए मैं नहीं रोता हूं, इस जीवन में बहुत भंडारा खाया और खिलाया, और हाथी के ऊपर बैठना तो अथवा जो भी वैभव, इस शरीर के गले में बहुत मालाएं पड़े, लेकिन इस बात की वर्तमान हो रही है कि जिसके लिए घर छोड़ा था वो नहीं कर पाया। तो ये कहां तक वो सच है या झूठ है भगवान जाने, जिन्हें मैं सुना था आप लोगों के सामने कह दिया। अभी अभी एक महापुरुष अभी यहां विराजमान है, उन्हें सुना रहे थे कि किसी महापुरुष के बारे में, वो मौन, वृद्धावस्था है, अधिक व्यवहार नहीं करना, फोन सुनना नहीं, फोन से बात नहीं करनी है। उनके शिष्य लोग गए, महाराज चलिए बस हो गया, जो व्यवहार करना था कर लिया, अब नहीं करेंगे। अब अंतिम समय में महापुरुष लोग, विद्वान लोग, पवित्र आत्मा वाले सजग हो जाते हैं, लेकिन पानी बह गया फिर आप बांधो तो क्या लाभ है? हाँ? इसलिए साधक को देखना चाहिए कि हमारे अंदर में फल की तृष्णा है, संसार की तृष्णा है, तो इसको स्वीकार करना चाहिए, और स्वीकार करके फिर ये तृष्णा कैसे दूर हो उसके लिए शास्त्रीय उपाय भी अवलंबन करना चाहिए। अब भगवान कह रहे हैं कि ध्यान योग, जो ध्यान योग का फल निरपेक्ष कर्म योग बहिरंग साधन है, उसको संन्यास रूप से इसलिए कहा कि बहिरंग साधन है क्योंकि यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार आदि उसको सब अंतरंग में लेंगे। इसलिए ध्यान योग का जो फल निरपेक्ष कर्म योग है उसको बहिरंग साधन के रूप से प्रस्तुत किया, और वो प्रस्तुत करके उसको संन्यास के रूप से स्तुति करके अब जो है कर्मयोग, ध्यान योग का साधन भगवान दिखा रहे हैं। आरुरुक्षोर मुनेर्योगम कर्म कारणमुच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव श्रमः कारणमुच्यते। आरुरुक्षोर मुनेर योगम, योग का अर्थ यहां ध्यान योग, ध्यान योग में अवस्थान करने के इच्छुक, अर्थात ध्यान योग को प्राप्त करने के इच्छुक भावार्थ है। ऐसा जो मुनि है, मुनि यहां कहते हैं कर्मफल सन्यासी, ऐसे मुनि के लिए जो ध्यान योग को प्राप्त करने के इच्छुक मुनि के कर्म कारणम उच्यते, निष्काम कर्म कारण कहा जाता है। इस मुनि के निष्काम कर्म कारण कहा जाता है, अर्थात निष्काम कर्म करने से ध्यान योग की प्राप्ति होगी। निष्काम कर्म हो गया कारण और ध्यान योग हो गया कार्य, कारण के बिना कार्य की प्राप्ति नहीं होती। योगारूढ़स्य तस्यैव श्रमः कारणमुच्यते, और योग में आरूढ़ हो गया अर्थात ध्यान योग को प्राप्त कर लिया, उसी मुनि का ही तस्यैव कहा। यत् तत् का संबंध होता है संस्कृत में। जो पहले आरुरुक्ष था, आरुरुक्षु, अब वो योगारूढ़ हो गया। योग का आरुरुक्षु था, अब योगारूढ़स्य तस्यैव, उसी योग में, उसी व्यक्ति का जो योग में आरूढ़ हो गया, उसी व्यक्ति का ही शमः कारणम उच्यते, शांति, सब कर्मों से उपराम, सर्वकर्मभ्यो निवृत्ति ही, यही उपशम है। ये कारणम उच्यते, ये कारण कहा जाता है।
किसके लिए? ज्ञान परिपाक साधन में है श्रम, मधुसूदन स्वामी लिखते हैं। क्योंकि अब यदि ध्यान योग को प्राप्त करने के बाद में पुनः कर्म में प्रवृत्त होगा तो फिर ज्ञान की परिपक्वता नहीं हो पाएगी, विक्षेप होगा। जैसे किसी की कोई कर्म में प्रवृत्ति की रुचि नहीं, उसको जबरदस्त दो, बात नहीं बनती। थोड़े दिन के लिए भले ही वो निभा लेगा, लेकिन अंदर में उसकी रुचि ही नहीं है। उनको तो ध्यान करने में रुचि है, उसको कर्म में कहोगे कि तुम गौ सेवा करो या पुस्तकालय की सेवा करो या संतों की सेवा करो, नहीं कर सकता। क्योंकि ध्यान योग को प्राप्त कर चुका है, पहले सेवा की है उन्होंने इस जीवन में अथवा जन्मांतर में। जैसे कि देखो विचार हुआ तो एक तोरई फल आते ना सब्जी, पहले उसका फूल आता है, कितने बड़े फूल, पीला पीला। ज्यों फल आता है धीरे धीरे फूल क्या है, बंद होना शुरू करता है, मूर्छित, माने बुझता है, मुझता है, उसमें मूर्छन आता माने संकुचित, धीरे धीरे सूखना प्रारंभ हो जाता है। फल ज्यों बढ़ेगा फूल त्यों सूखेगा। इसी प्रकार जब अंतःकरण की शुद्धि होगी, कर्म की निवृत्ति अपने आप धीरे 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 ऐसे हो जाएगी। वो कर्म करने की इच्छा ही नहीं होगी, ध्यान योग को प्राप्त कर रहा है। और भगवान शंकराचार्य यहां लिखते हैं, यावत यावत कर्मभ्य उपरमते, माने जितने जितने आप कर्मों से उपराम होता है, तावत तावत निरायस्य जितेंद्रियस्य चित्तम समाधित। जितना जितना कर्म से हटता है तो उतने उतने समय में वो जितेंद्रिय के चित्त की समाधि, चित्त की एकाग्रता हो जाती है। क्योंकि कर्म में लगेगा फिर विक्षेप होगा। इसलिए श्रम साधना उसके लिए है जो ध्यान योग को प्राप्त कर गया है। और उसके लिए यदि कोई व्यक्ति कहता है कि तुम कर्म करो, तो उस साधक को ध्यान देना चाहिए कि उसके बात में नहीं आना चाहिए, कोई आपत्ति नहीं, ना कोई अभिशाप है ना कोई अनर्थ की प्राप्ति है, क्योंकि भगवान का आदेश है और भगवान ही जगत गुरु है, भगवान ही जगत गुरु है। दृष्टांत है, बलि के वहां भगवान वामन पहुंच गए और बलि ने वचन दे दिया और शुक्राचार्य आकर के कह रहे कि अपने वचन को वापस ले लो। उन्होंने कहा मिथ्या सिद्ध हो जाएगा। बोले कोई बात नहीं, स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्ति अर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्यात् जुगुप्सितम, ये शुक्राचार्य की नीति है। स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए कोई झूठ बोलता है वो निंदित झूठ नहीं है। कन्या के विवाह में कोई झूठ बोलता है वो भी गर्हित नहीं है। यदि कन्या को देखने के लिए कोई लोग आए हुए हैं और आप बोलते हो ये सुलक्षणा है, जिसके घर में जाएगी स्वर्ण की वृष्टि होगी, लक्ष्मी आएगी, आप जानते हो कि जैसे हम रो रहे वो भी रोएगा, फिर भी आप ऐसा बोलते हो तो वो भी निंदित झूठ नहीं है। हाँ, गर्हित झूठ नहीं है। शुक्राचार्य ने पढ़ाया बलि को, ये स्थल है। स्त्रीषु नर्म विवाह च वृत्ति अर्थे, अपनी जीविका में कोई झूठ बोलता है, प्राण संकटे, प्राण संकट में झूठ बोल देता है तो अपने प्राण रुक जाएगा। गो ब्राह्मणार्थ है, गौ के लिए झूठ बोलता है, ब्राह्मणों के लिए झूठ बोलता है। और हिंसायाम, हिंसा स्थल पर झूठ बोलता है, झूठ बोलने से हिंसा रुक जाए, वो निंदित नहीं है। बलि ने कहा महाराज नहीं, ये इनको ठिकना आदमी मत समझो, तुम्हारा सर्वस्व ले जाएगा। ये भगवान साक्षात, बोले प्रभु जिसके लिए इतना यज्ञ किया है तो भगवान साक्षात आए हैं, और गुरु तो इसीलिए कि जो भगवान को मिलावे। यदि ऊपर से हम विमर्श करके देखते हैं, गुरु तो शिष्यों को क्या करता है, भगवान के साथ मिलाते हैं। और आप बीच में आकर के भगवान ने कहा नहीं माना
तो फिर जो कहते ना कमंडल में, हाँ, तो जल दे रहे थे, शुक्राचार्य जाकर वहां बैठ गए। तब भगवान ने कहा ये दाल भात में मुसलचंद बन रहे, तो एक आंख फोड़ दिए। डोंगर जी महाराज लिखते हैं कि तू दो आंख से द्वैत मत देखो, अद्वैत देखो। देखो विचारक का अपने विचार विमर्श करते हैं। तो गुरु कौन होता है? जो परमार्थ तत्व को मिलाता है, जो परमार्थ तत्व से वियुक्त कराता है, वो गुरु पद के प्राप्त भी नहीं है। इसीलिए किसी व्यक्ति को यदि कर्म छोड़ते समय में कोई दुविधा होती है तो भगवान के वचन को याद करना चाहिए। यदि वस्तुतः ध्यान योग को प्राप्त हो चुके हैं, कर्म छोड़ दीजिए। योगारूढ़स्य तस्यैव श्रमः कारणम् उच्यते। जो योगारूढ़ है वो उसके लिए कर्मों से उपराम ये श्रम जो है यही कारण कहा जाता है। अब कि वो कब योगारूढ़ होता है, योगारूढ़ होने का चिन्ह क्या है, लिंग क्या है, संकेत। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसज्जते, हमारे में अनुसज्जते पाठ है, लेकिन पाठ अन्य पुस्तकों में सज्जते है। यदा संजय संज्ञ है धातु, यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसज्जते, न कर्म स्वनुसज्जते, ऐसा भी दोनों पाठ। तो पाठ भेद मानेंगे तो सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़ तदोच्यते। यदा ही का अर्थ एवं अर्थ में भी ले सकते हैं और निमित्त माने यस्मात् अर्थ में भी ले सकते हैं। यदा जब, ही माने क्योंकि, यदा जब इंद्रियार्थेषु न अनुसज्जते, कर्मसु न अनुसज्जते, अनुसज्जते हो या अनुसज्जते हो, इंद्रियों के विषयों में और कर्मों में एक वाक्य बनाएंगे। जब यह आसक्त नहीं होता है, कर्तव्यता बुद्धि नहीं करता है, इंद्रियों के विषयों में और कर्मों में कर्तव्यता बुद्धि जब नहीं होती है, सर्व संकल्प सन्यासी और सब संकल्प को त्यागने वाला। संकल्प किसको बोलते? मधुसूदन स्वामी ने अच्छा लिखा है, एदम मया कर्तव्यम एतत् फलम भोक्तव्यम इति एवं रूपाणाम मनोवृत्ति विशेषः, कि ये मेरा कर्तव्य है और यह फल मेरे से भोक्तव्य है। इस प्रकार के जो मनोवृत्ति विशेष है, मन में जो वृत्तियां उठती है, यही संकल्प है। सर्व संकल्प सन्यासी, सब संकल्प को त्यागने वाला। योगारूढ़स्तदोच्यते, वह योगारूढ़ कहा जाता है, वो योगारूढ़ है। और जो योगारूढ़ हो जाता है ना, व्यास भगवान के द्वारा महाभारत में आया, इसके ठीक पूर्व श्लोक भाष्य में भगवान ने उद्धृत दिया है, नैतादृशं ब्राह्मणस्यास्ति वित्तम यथैकता समता सत्यता च शीलम स्थितिर दंड निधानम आर्जवम ततश्चुप्रमः क्रियाभ्यः। ये महाभारत शांति पर्व में आया है कि ब्राह्मण के माने ब्राह्मण के ऐसा इसके बराबर कोई धन नहीं है। जैसे एकता, सब प्राणियों में एकत्व का दर्शन करना, समता, ऊंचा नीचा निर्विशेष, हाँ सविशेष में निर्विशेष का दर्शन, सब में एकत्व ब्रह्म का दर्शन करना और सब में निर्विशेष ब्रह्म का दर्शन करना। निर्विशेष ब्रह्म है और वो एक है, ऊंचा नीचा किसी में नहीं, सभी उपाधियों में वो विशेष से रहित। और सत्यता, सत्य संभाषण करना। शीलम, शीलम का अर्थ होता है अच्छा स्वभाव, जैसे पठनशील है, पठन स्वभाव है, केवल शील लगाएंगे तो अच्छा स्वभाव है,
और शील को किसके बाद में लगा देंगे उसको वो द्योतक करेगा। पठनशील है, चिंतनशील है, कलहशील है। हाँ, शील तो किसी में भी लगा दो। हाँ, जैसे पठन के शील स्वभाव वाला है, चिंतनशील है, ऐसी दयालु है, झगड़ालु है, आलुच प्रत्यय होता है, कहीं लगा दो। तो ये शील जो है यहाँ अच्छा स्वभाव है। स्थितिर अर्थात स्थैर्य। मोक्ष मार्ग में किया गया अध्यवसाय, निश्चय। दंड निधानम अहिंसा, आर्जवम सत्य, ये सरलता। ततः ततश्च उपरम क्रियाभ्य, और उस क्रियाओं से उपराम। ये ब्राह्मण के जो ऐसा धन है, इसके बराबर ऐसा कोई धन दूसरा नहीं। साधक ये न समझे कि हमारे पास तो भाई करोड़ों के रुपये है नहीं। बोले ये धन है कि नहीं तुम्हारे पास में? ये है तो वैसे आप धनी हो, ये धन है तो धनी है। तो उसके, ये तो पूर्व श्लोक का महाभारत छूट गया था। तो वो सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते, जो सर्वसंकल्प संन्यासी हो जाता है, किसी प्रकार फल तृष्णा नहीं रहती है उसके अंदर में। और यहाँ मधुसूदन स्वामी के अनुसार कि ये कर्तव्य और भोक्तव्य की जो वृत्ति है, ये सर्वसंकल्प जो संन्यास उसको त्यागने वाला हो जाता है, वो योगारूढ़स्तदुच्यते, उसमें योगारूढ़ कहा जाता है। संकल्प मूला ही सर्वे कामाः, ये जितने काम है, कामनाएं है, ये सब संकल्प से उठने वाले हैं। संकल्प मूलः काम वै यज्ञाः संकल्प संभवाः, मनुस्मृति में आया कि संकल्प मूल काम है निश्चित रूप से, और यज्ञ जो है संकल्प से उत्पन्न होने वाले हैं। एक श्लोक भगवान भाष्यकार दे रहे हैं महाभारत का उद्धरण, काम जानामि ते मूलम संकल्पात किल जायसे, न त्वाम संकल्पयिष्यामि तेन में न भविष्यसि। हे काम, तुम्हारे मूल को मैं जानता हूं। क्या तुम्हारा मूल है? बोले संकल्पात किल जायते, किल जायसे, तुम संकल्प से उत्पन्न होते हो। न त्वाम संकल्पयिष्यामि, फिर तुझे संकल्प ही नहीं करूंगा। अर्थात ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा भोक्तव्य है, ये मेरा प्राप्तव्य है, ऐसे वृत्ति मन में नहीं आने दूंगा। तेन में न भविष्यसि, उसे तुम फिर मुझ में उत्पन्न नहीं होंगे। तो संकल्प को पहले पकड़ना चाहिए, संकल्प को पहले पकड़ना चाहिए। सर्व काम परित्याग च। अच्छा, और एक बात विशेष भगवान यहां कहते हैं, सर्व संकल्प सन्यासी का अर्थ क्या है? सर्व संकल्प सन्यासी का अर्थ होता है कि संपूर्ण कामनाओं को और संपूर्ण कर्मों को त्याग करे, त्याग करने वाला। संपूर्ण इस प्रकार वृत्ति के उनका त्याग कर देगा तो वो स्पंदित भी असमर्थ हो जाएगा, स्पंदन नहीं हो सकता है। अरे भाई, पानी पीने के लिए तो मन में वृत्ति होती है ना? नहीं। हाँ, स्नान करने के लिए वृत्ति होती है ना? नहीं। तो सर्व संकल्प सन्यास का विशेष अर्थ भाष्यकार भगवान ने किया कि जितनी सब कामना है, अर्थात संसार की जो कामना है, आवश्यक शरीर स्थिति के लिए जो वो बंधक नहीं है। कहे महाराज मोक्ष की कामना, वो भी तो कामना है। यदि कामना ही बंधक है मानने वाली, तो मोक्ष की कामना भी तो एक कामना है। बोले मोक्ष की कामना जो है संसार में बांधने वाली नहीं है, वो शुभेच्छा है। इसी प्रकार संसार की कामना और संसार को प्राप्त कराने वाले जितने कर्म है, उन सब को त्याग करने वाला, ये त्याग करे भगवान। इस प्रकार तो भावार्थ निकालते हैं, जब सर्व संकल्प सन्यासी हो जाता है, योगारूढ़स्तदुच्यते, उस समय वो योगारूढ़ हो जाता है। नहीं सर्व संकल्प संन्यासे कश्चित् स्पंदितुम अपि शक्तः। सर्व संकल्प संन्यास करने से कोई व्यक्ति तो माने थोड़ा बहुत चलायमान भी नहीं हो सकता, माने एक स्थान से दूसरे स्थान भी हिल नहीं सकता है। तस्मात् सर्व संकल्प संन्यासीति वचनात् सर्वान कामान सर्वाणि च कर्माणि च त्याजयति भगवान। इसलिए सर्वसंकल्प सन्यासी शब्द से, इस वचन से संपूर्ण कामनाओं को
और संपूर्ण कर्मों को भगवान त्याग करवा रहे हैं। ये हो गया। अब योगारूढ़ हुए तो समझ लेना चाहिए सर्वसंकल्प सन्यासी होना चाहिए कि जब इंद्रियों के विषयों में और कर्मों में कर्तव्यता बुद्धि नहीं रखता है सर्वसंकल्प सन्यासी, उस समय योगारूढ़ कहा जाता है। जब ये योगारूढ़ हो जाता है तब समझ लेना चाहिए उसके द्वारा उसकी जो आत्मा है ये डूबा हुआ संसार सागर से उद्धृत होता है, संसार अनर्थ समुदाय से। इसलिए भगवान कह रहे हैं उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ततात्मैव शत्रुवत्। ये दोनों श्लोकों के श्रीधर स्वामी, मधुसूदन स्वामी और भाष्य उत्कृष्ट दीपिका टीका और मुख्य रूप से भाष्य, ये चारों का विमर्श करके जब देखते हैं तो देखो कैसा अर्थ निकलता है। उद्धरेत आत्मना आत्मानम, आत्मा से अर्थात स्वयं से। मधुसूदन स्वामी लिखते हैं कि विवेक युक्त मन से। कोई संसार में व्यक्ति प्रवृत्त हो रहा है उसको कौन रख सकता है? उसका विवेक संपन्न मन ही तो रख सकता है। महात्मा गांधी अपने जीवन चरित्र में लिखते ना कि अमुक स्थान पर चला गया और वहां जाकर पहुंचने के बाद में माताजी का वचन याद आया, विवेक जागृत हुआ, उसी कुछ तल से में वापस आया। व्यक्ति को पतन से विवेक संपन्न मन ही रोक सकता है। तो यहां मधुसूदन स्वामी लिखते हैं आत्मानम, ये उद्धरेत आत्मना आत्मानम, आत्मना का अर्थ विवेक युक्त मन से, आत्मानम अर्थात जीवात्मा को उद्धरेत, जीवात्मा का उद्धार करे। जीवात्मा का उद्धार करे का अर्थ है कि संसार सागर में डूबा हुआ जीवात्मा का उद्धार करने का अर्थ है। भगवान भाष्यकार लिखते हैं योगारूढ़ताम आपादयेत इत्यर्थः, योगारूढ़ताम आपादयेत इत्यर्थ, योगारूढ़ता को प्राप्त करावे, इसी जीवात्मा को संसार से उद्धार करने का अर्थ है कि स्वयं योगारूढ़ हो जाए। भावार्थ नात्मानम अवसादयेत, ये आत्मा को अधोगति में न ले जावे। वह मनुष्य बुद्धिमान है। जैसे पूर्व आपको कहा था कि चाणक्य ने ऐसा कहा कि 8 महीने ऐसा कर्म करो और 4 महीना सुखपूर्वक व्यतीत हो जाए चातुर्मास। दिन उसके पहले कहा दिन में ऐसा कर्म करो तो रात्रि सुख पूर्वक व्यतीत हो जाए। 8 महीने ऐसा कर्म करो, 4 मास सुख पूर्वक वर्षा काल व्यतीत हो जावे। और जीवन के पूर्वार्ध 50 वर्ष तक ऐसा कर्म करो ताकि उत्तरार्थ आपका सुखमय हो जीवन। और जीवन भर ऐसा कर्म करना चाहिए परलोक सुधर जाए। जो व्यक्ति अपने परलोक के सुधार में लगा हुआ है वो विवेकी है। और जो व्यक्ति भोग में ही डूबा हुआ है और भोग के लिए ही प्रयत्नशील है वो तो अज्ञानी है। उन्हें गाली दी ना नचिकेता को समझाते हुए यमराज ने, न सांप्रायः प्रतिभाति बालम प्रमाद्यंतम वित्त मोहेन मूढ़म अयम लोको अस्ति, अयम लोको नास्ति परैति मानी। ये है अयम लोको नास्ति परैति मानी पुनः पुनर्वशमापद्यते में। यमराज महाराज ने समझाते हुए कहा कि न सांप्रायः प्रतिभाति बालम, जो अज्ञानी है, और प्रमाद्यंतम, जो प्रमादी है, प्रमाद करने वाला है, वित्त मोहे न मूढ़म, और संपत्ति की मोह से मूढ़ है,
हाँ, टकाराम दिन भर रात भर उसी में ही रमता है, हाय हाय, उसको ये सांप्रदाय माने शास्त्रीय मार्ग ये नहीं सूझता है, परलोक प्राप्ति के साधन उसको नहीं सूझता है। वो सोचता अयम लोक, ये जो कुछ है इसी लोक है, इसलिए ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण करके घी पीना चाहिए, ऐसे भाव उसके अंदर में है। नास्ति परलोक नहीं है इति माने, ऐसा मानने वाला बार बार मेरे बस में आता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। इसलिए सज्जनों, साधकों को ये ध्यान देना चाहिए कि और मां के गर्भ में जाना ना पड़े, इसके लिए कर्म करना है। दिन रात यही चिंतन करना चाहिए। क्वास्था न कार्या सततम भवाब्धु, कहां आस्था नहीं करनी चाहिए निरंतर। भगवान शंकराचार्य बोलते संसार रूपी सागर में। ये तो स्वयं जैसे पत्थर का आश्रय लेकर के कोई व्यक्ति नदी पार करना चाहता है, पत्थर भी डूबता है, और पार करने वाला जो चाहता है, इच्छुक है, वो भी डूबता है। संसार का आश्रय लेकर के संसार से कोई पार नहीं हो सकता है। इसलिए ये से आत्मा को अधोगति में न ले जाए। आत्मैव हि आत्मनबंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः, आत्मा ही, क्योंकि आत्मा ही आत्मा का बंधु है, और आत्मैव रिपुरात्मन, और आत्मा का आत्मा ही शत्रु है। आत्मा ही आत्मा का बंधु है। श्रीधर स्वामी आत्मा ने स्वस्य, आत्मा ही आत्मा का बंधु है, आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। अब इस बात तो समझ में नहीं आ रही कि आत्मा ही आत्मा का बंधु है। जिसको हम बंधु मानते हैं वो मोक्ष मार्ग में बाधक है, तो आत्मा ही आत्मा का बंधु है, आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। इसका क्या अर्थ? आगे का श्लोक प्रकाश करे भगवान कि किम लक्षण आत्मा आत्मन बंधु, किम लक्षण आत्मा आत्मन रिपुरीति। यदि ये शरीर इंद्रियों को हमने जीत लिया, यही आत्मा, आत्म शब्द का प्रयोग हुआ, यही आत्मा आत्मा का बंधु है, स्वस्य जीवस्य। और यदि इसको हमने जीता नहीं, यही हमारे शत्रु है। यही कहे बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः, तस्य आत्मनः, उस आत्मा का, तस्य आत्मनः माने उसी आत्मा का, आत्मा बंधु माने उसी जीवात्मा का समझ लो, उस जीवात्मा का वो आत्मा बंधु है। कौन से आत्मा बंधु है? येन आत्मेव आत्मना जितः, येन आत्मना, जिस आत्मा के द्वारा, अर्थात जीव अधिष्ठित शुद्ध अंतःकरण के द्वारा, आत्मेव जितः, ये कार्यकरण संघात जीत लिया गया है। जीव अधिष्ठित, जीव नियंत्रित अंतःकरण के द्वारा, येन आत्मना, आत्मेवाजितः, आत्मेवजितः, ये कार्यकरण संघात जीत लिया गया हो, तो यही आत्मा, यही कार्यकरण संघात ही इसके लिए मित्र हो जाता है, बंधु हो जाता है। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तते आत्मेव शत्रुवत्, और अनात्मनस्तु, परंतु यदि इसको हमने जीता नहीं, अजितात्मन, तो आत्मेव ये संघात ही शत्रुत्वे, हाँ, शत्रुवत् वर्तेते। तो बोलते हैं नहीं, पहले ऐसा ना, अनात्मनस्तु, परंतु जब तक इसको हमने जीता नहीं, अजितात्म हो जाने से आत्म भी ये कार्यकरण संघात ही शत्रुवत, शत्रु के समान, शत्रुत्वे वर्तेत, शत्रु भाव में वर्तता है। इसका तात्पर्य अर्थ ये हुआ कि अपने मन, इंद्रियां और शरीर को जिन्होंने जीता, तो ये इसको बोलते कार्यकरण संघात, इसको बोलते, ये उसके लिए बंधु हो गया, और इसको हमने जीता नहीं तो ये हमारे लिए शत्रु हो गया। यही उसका भावार्थ है। इसलिए उसको जीतना चाहिए, जितेंद्रिय बनना चाहिए। आज मैं भागवत पढ़ रहा था, दत्तात्रेय उपाख्यान में देखा कि बोले जब तक रसना इंद्रियों को जीता नहीं है, तब तक वो सभी इंद्रियों को जीतने पर भी जितेंद्रिय नहीं है।
इसको जीतना है, जितेंद्रिय बनना है। और जितेंद्रिय जब हो जाता है, जब कार्यकरण संघात को जीत लेता है, तो उसके अंतःकरण में परमात्मा साक्षात आत्मभाव में आविर्भूत हो जाते हैं। भगवान ही कह रहे हैं हमको, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। जितात्मनः, कार्यकरण संघात आत्मा जीतो ये न, जिन्होंने कार्यकरण संघात को जीत लिया। प्रशांतस्य, प्रसन्न अंतःकरण वाला, जो इंद्रियों को दमन नहीं कर पाता है, वो अशांत रहता है, अतृप्त रहता है, उद्विग्न रहता है। समझ में आया ना? वो अशांत रहता है, उद्विग्न रहता है, अतृप्त रहता है। हाँ, और समय आने पर वो चिड़चिड़ा भी हो जाता है, छोटी छोटी बात पर चिड़चिड़ा हो जाता है, उसके अंदर में ऐसा स्वभाव आ जाता है। लेकिन जो जितेंद्रिय हो जाता है, जितात्मा हो जाता है, वो प्रशांत हो जाता है, उसका प्रसन्न अंतःकरण प्रसन्न हो जाता है। उसके अंतःकरण में परमात्मा समाहित, परमात्मा साक्षात आत्मभाव में अवस्थित रहता है। परमात्मा साक्षात आत्मभावेन वर्तते इत्यर्थः, उसके चित्त में परमात्मा साक्षात आत्मभाव में अवस्थित रहते हैं। और शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। शीत उष्ण ये योग के अंग बतला रहे हैं कि शीत उष्ण, ये आनंद की टीकाकार लिखते हैं योग अंगानी, शीत उष्ण सुख दुखों में तथा मान और अपमान में, तथा मानापमानयोः, मान अपमान में समः स्यात्। एक समः शब्द जो है अध्यार करना, ऊपर से समझना चाहिए कि समः स्यात्, सम हो। मान अपमान का अर्थ लिखते हैं पूजा परिभवयो हो। ये सब जो है हम लोगों को अंतर्मुख हो करके निष्ठा सहित पालन करना पड़ेगा कि जब पूजा हुई तो उस समय समान, जब तिरस्कार हुआ उस समय भी समान है। तभी समान हो सकता है। ये पूजा और तिरस्कार को बाहर के धर्म हम समझे, ये प्रकृति का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है। और हम आत्मा है, हम निर्विशेष है, हम सम है, हम एक है, इसमें कोई गुण नहीं है। इस प्रकार विचार करते रहेंगे तब हम समान हो सकते हैं। प्रकृति को लेकर के कोई भी व्यक्ति सम नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रकृति में वैचित्र्य है, विचित्रता है। इसलिए प्राणियों के कर्म गुण के आधार पर इनका स्वभाव भी वैचित्र्य है। तो सम होने के लिए भगवान ये कह रहे शीतोष्ण सुख दुखों में तथा मान अपमान में सम हो में। ये योग का अंग वर्तमान बतलाया। और ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय, विजितेन्द्रिय युक्त तुच्यते योगी समलोष्टास्म कांचन। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, शास्त्रोक्त पदार्थों का जो ज्ञान है उसका नाम है ज्ञान। और उस ज्ञान को जो हम आगे बढ़ाते हुए तो शास्त्रोक्त पदार्थ जो है अनुभव में आ गया तो हो गया विज्ञान। एक होते परोक्ष ज्ञान और एक होते अपरोक्ष ज्ञान। जैसे अब कहा जाएगा कि पुरी के शंकराचार्य जी महाराज बिहारी जी की मंदिर में उपस्थित हैं, ऐसा सुनते ही ये जो ज्ञान हुआ है ये क्या है? परोक्ष ज्ञान हुआ। क्योंकि आप जिसी से सुना है वो आप्त वक्ता है, प्रामाणिक वक्ता है, आपका विश्वास है। तो यहाँ से जब आप चलकर वहाँ पहुँचे और वहाँ महाराज को देखा, आपने प्रणाम किया, तो उनका जो दर्शनात्मक ज्ञान हुआ ये अपरोक्ष ज्ञान है। इसी प्रकार ब्रह्म निर्गुण निराकार, एक, अजर अमर आदि जो सब ब्रह्म को कहा गया है, ऐसा सुनने पर बनती है वो जो ज्ञान है ये ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। परंतु इसका जब हम साधना करके बाधक तत्व को हटा करके अनुभूति करेंगे, अनुभव में लाएंगे, ये अपरोक्षानुभूति इसको बोलते हैं। तो यह विज्ञान। तो ज्ञान विज्ञान से
तृप्त आत्मा, तृप्त अंतःकरण, संजात अलम प्रत्यय, बस और कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ मिल गया है। कुटस्थो, कुटस्थ का अर्थ है अप्रकंप्य भवति इति अर्थ, भवति क्रिया को लाएंगे। जो ज्ञान विज्ञान से तृप्त आत्मा है वह कुटस्थ होता है, अर्थात अप्रकंप्य होता है, उसको विचलित नहीं किया जा सकता किसी भी स्थिति में। विजितेंद्रिय, भगवान भाष्यकार लिखते, और वो विशेष जितेंद्रिय भी होता है, विजितेंद्रिय, हाँ विजितेंद्रिय भी होता है। युक्त इति उच्यते योगी समलोष्टास्म कांचन, जो इस प्रकार समाहित है, युक्त इति समाहित है, वह योगी उच्यते, युक्त यह दृश्य युक्त समाहित इति स उच्यते कथ्यते योगी, वो योगी कहा जाता है। युक्त इति उच्यते योगी, जो समाहित है इस प्रकार योगी कहा जाता है। जो समलोष्टास्म कांचन, जो लोष्ट माने मिट्टी के ढेला, अस्म, अस्म का अर्थ पत्थर और कांचन का अर्थ सोना, ये तीनों जिनके लिए बराबर हो। बोलते रांका बांका दो लकड़हार होते पहले थे महाराष्ट्र में, पति पत्नी लकड़ी के लिए जाया करते थे। किसी ने कहा भगवान इतनी दरिद्र है, इनको कुछ दो। हनुमान जी महाराज जी को अथवा किससे प्रार्थना करते, भगवान ने कहे हम क्या करें, हम देते लेते नहीं है ना, आप देना नहीं चाहते, दीजिए आज। बोले सोने के ढेला जो पगडंडी में रख दिए। पति आगे पत्नी पीछे आ रही। पत्नी ने देखा भाई अब इसको लेकर क्या करना है, लेकिन कदाचित मेरी पत्नी की दृष्टि पड़े और वो लेने के लिए हट करे तो, इसलिए उन्होंने क्या किया, उसमें मिट्टी डालना शुरू कर दिया कि पत्नी की दृष्टि न होवे। और पीछे से पत्नी आकर देख ली और वो बोलती है कि पतिदेव तो ये मिट्टी से मिट्टी को क्यों ढक रहे आप। तब उसके पति के अंदर में ये भाव आए तो मेरे से भी आगे बढ़ गए। मेरी दृष्टि से सोना है और ये मिट्टी है, और उनके दृष्टि से दोनों ही मिट्टी है। तो जिनके ये समलोष्टास्म कांचन, जिनके लिए मिट्टी के ढेला पत्थर और सोना समान हो, ऐसी योगी कहा जाता है। योगी समलोष्टास्म कांचन होता है। यह ईदृशो, भाष्यकार लिख रहे हैं, यह ईदृशो युक्त समाहित इति स उच्यते कथ्यते योगी, वो योगी कहा जाता है। युक्त उच्यते योगी समलोष्टास्म कांचन, समलोष्टास्म कांचन योगी, जो समाहित है वो योगी कहा जाता है। किंच, और क्या है, सुरहेन मित्रारि उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधु स्वपि च पापेषु समबुद्धि विशिष्यते। युक्त इति उच्यते योगी, इसका अर्थ ऐसे भी किया जा सकता है कि जो समलोष्टास्म कांचन योगी युक्त इति उच्यते, वो समाहित इस प्रकार कहा जाता है। माने योगी कब समाहित हो गया, जब वो ज्ञान विज्ञान से तृप्तात्मा हो गया, कुटस्थ हो जाता है, विजितेंद्रिय हो जाता है। इस प्रकार समलोष्टास्म कांचन योगी युक्त इति उच्यते, तो समाहित इस प्रकार कहा जाता है। ऐसा भी अर्थ किया जा सकता है। सुरहेन मित्रारि उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधु स्वपि च पापेषु समबुद्धि विशिष्यते, कि सुहित, क्योंकि व्याकरण शास्त्र में जो इति शब्द आता है वो शब्दों को ही पूर्व को अर्थ नहीं लेकर के उसका शब्दों को ही व्यपदेश करता है। गौर इति आह, व्याकरण शास्त्र में इति शब्द का निर्देश गौ शब्दों को ही करता है, अर्थ को नहीं है। इसलिए युक्त संज्ञा उसकी पड़ जाते हैं योगी को। तो युक्त इति उच्यते योगी समलोष्टास्म कांचन, जो योगी समलोष्टास्म कांचन युक्त इति उच्यते, वो युक्त इस प्रकार कहा जाता है। सुरहेन मित्रादि उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधु स्वपि च पापेषु समबुद्धि विशिष्यते। देखो समय हो गया, 8 श्लोक हो पाए आज। हम चाहते 10 तक चले जाए, लेकिन समय हो गया, बस कल करेंगे। कि सब में जो समान दर्शन करता है, सुरहित, एक श्लोक ने तो कर लेता आज। सुरहित का अर्थ है प्रत्युपकार के बिना उपकार करने वाला। मित्र
स्नेही बंधु जो है, मित्र है, मित्र को कहीं अन्यत्र कहा गया है कि समान वयस वाले सखी, सखा भाव, और वो यहाँ भाष्यकार लिखते स्नेहवान, स्नेह रखने वाले मित्र है। और एक अर्थ शत्रु, उदासीन, किसी का पक्ष न लेता है, मध्यस्थ, दोनों विरुद्ध, दोनों जो विरुद्ध है उन दोनों के, हाँ, तो दोनों के हितै से ये मध्यस्थ है। उदासीन, किसी का पक्ष नहीं लेता, चाहे लड़ो मरो कुछ करो, लेकिन लड़ने वाले दो होते तो दोनों के हितै से मध्यस्थ होता है, नहीं बुलाने पर भी बीच में आकर के समाधान चाहता है, मध्यस्थ। और द्वेष्य, द्वेष्य का अर्थ है अप्रिय, और बंधु माने संबंधी। साधुषु अपि च, साधुषु अपि च पापेषु, साधु का अर्थ है शास्त्र विहित कर्म करने वाले, और पाप का अर्थ है प्रतिषिद्ध कर्म करने वाले। इस प्रकार सुरहीन, मित्र, अरि, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य बंधुओं में और साधुओं में और पापियों में समबुद्धि विशिष्यते, जो समान बुद्धि वाला है वो विशिष्यते, विशेष है, उत्कृष्ट होता है। अथवा विमुच्यते, पाठांतर पाठ भेद को मानेंगे, अथवा विमुच्यते, मुक्त होता है। ये समबुद्धि का अर्थ क्या है? भाष्यकार भगवान ने जो शब्द लिखा है वो बहुत ही ग्रहणीय है। कह किम कर्मा इति अव्यापृत बुद्धि, कौन क्या कर्म करने वाला है उसमें उनका बुद्धि न जाती है, उनकी बुद्धि न जाती, कौन क्या कर रहा है। तो हम लोग देखो जी वो ऐसा कर लिया, हाँ, दिन में 10 बार चर्चा ही, तो देखो जी उनने ऐसा कर दिया, उनने ऐसा कर दिया, वो ऐसा कर रहा है। लेकिन वो समबुद्धि वो है जिसकी बुद्धि कहीं नहीं जाती है। कह किम कर्मा इति अव्यापृत बुद्धिरिति, जिसकी बुद्धि कौन क्या कर रहा है उसमें नहीं लग रहे। वही है कबीरा तेरी झंपड़ी गल कटने के पास। देखो महापुरुष कहते हैं, हाँ, जो करेगा सो भरेगा, तू हो क्यों उदास। सबसे बुद्धि को हटा करके और अपने लक्ष्य के प्रति जो सजग है तो फिर लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, वो उत्कृष्ट होता है। आगे का श्लोक फिर कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुदेव भगवान की जय।